दोस्तों, आज का एपिसोड गुम है किसी के प्यार में दिल को छू लेने वाला रहा। इसमें रिश्तों की गहराई, घर की परंपराएं और एक बहू की आत्मसम्मान से भरी लड़ाई देखने को मिली। तेजस्वी और नील की शादी के बाद ये उनकी पहली रात थी, लेकिन इस खास मौके को भी ऋतुराज जैसी घटिया सोच रखने वाले इंसान ने बर्बाद कर दिया। रात के समय जब तेजस्वी और नील अपने अपने कोनों में सो रहे थे, तब ऋतुराज दवाई के बहाने उनके कमरे में आ पहुंचा। उसकी नीयत और हरकतें पहले भी सवालों के घेरे में थीं और इस बार भी उसका बर्ताव बेहूदा ही रहा। लेकिन तेजस्वी अब डरने वाली नहीं थी। उसने उसे सख्त लहजे में डांटा और कमरे से बाहर निकाल दिया। यह तेजस्वी की हिम्मत और आत्मसम्मान का परिचय था। अगली सुबह एक और ड्रामे के साथ शुरू होती है। नील और तेजस्वी एक ही कमरे में होते हुए भी उनके बीच की दूरी साफ नजर आती है। तभी फिर ऋतुराज वहां पहुंचता है, लेकिन इस बार उसके पीछे पीछे नील की दोनों चाचियां भी आती हैं। चाचियां ऋतुराज को फटकार लगाती हैं। इतनी रात को किसी की बहू के कमरे में जाने की हिम्मत कैसे हुई? और सही बात भी यही है। अगर तेजस्वी को कुछ हुआ होता तो उसका पति डॉक्टर है, वह खुद संभाल लेता। ऋतुराज की इस बेशर्मी को घर की औरतें अब सहन नहीं कर रही हैं। इस घटना से माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन असली इमोशन तब आता है जब बात होती है तेजस्वी की पहली रसोई की। हर लड़की के लिए ये एक खास मौका होता है। तेजस्वी अपनी मां से बात करती है, जो उसे समझाती हैं कि अब वह उस घर की बहू है और उसकी जिम्मेदारी अब उस परिवार के लिए है। तेजस्वी भी वादा करती है कि वह अपना फर्ज निभाएगी, लेकिन वह खुद को खोकर नहीं, वह जैसी है वैसी ही रहेगी। तेजस्वी अपने पापा की याद में मोदक बनाती है। उसके लिए मोदक सिर्फ मिठाई नहीं, एक भावना है। जब भी वह अपने पापा को मनाना चाहती थी तो मोदक ही बनाती थी। इसलिए वह मोदक बनाकर पहले बप्पा को चढ़ाती है और फिर उसी प्रसाद को लेकर पूरे परिवार को बांटने निकलती है। लेकिन यहां भी तेजस्वी को इज्जत नहीं, बल्कि तिरस्कार मिलता है। घर के कई सदस्य उसका खाना लेने से मना कर देते हैं। सबका एक ही कारण है। तेजस्वी ने माइक पर जो कुछ भी परिवार के बारे में कहा था, वह अब तक सबके दिलों में चुभ रहा है। कोई भी उसे अपनापन नहीं दे रहा। सबसे बड़ा टकराव तब होता है जब तेजस्वी नील की आई को मोदक देने जाती है। आई उसके हाथ से थाली छीनकर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस्वी मजबूती से थाली पकड़ लेती है और कहती है, नहीं आई, ये प्रसाद है और इसे फेंकना बप्पा का अपमान होगा। इस बात से सब सन्न रह जाते हैं। दोनों के बीच थोड़ी खींचातानी होती है, लेकिन तेजस्वी बिना झिझके एक मोदक उठाकर आई के मुंह में डाल देती है। तेजस्वी कहती है, आज त्योहार है, अगर आपने ये फेंक दिया होता तो वो बहुत बड़ी गलती होती। ये सुनकर आई भी चुप हो जाती है। ये सिर्फ एक मोदक नहीं था, बल्कि तेजस्वी की भावना और बड़प्पन का प्रतीक था। धीरे धीरे घर के अन्य सदस्य भी समझने लगते हैं कि ये प्रसाद है, इसका अपमान नहीं किया जा सकता। एक एक करके सभी सदस्य मोदक लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ताना मारते हुए कहते हैं, हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बप्पा का प्रसाद है, तुम्हारे हाथ का नहीं। लेकिन तेजस्वी चुपचाप सबको प्रसाद देती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह जानती है सम्मान की लड़ाई जुबान से नहीं, कर्मों से जीती जाती है। तेजस्वी की ये कोशिश रंग लाती है। घर के बड़े बुजुर्ग अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। उन्हें तेजस्वी की नीयत और उसके संस्कार नजर आने लगते हैं। यही वो पल होता है जब तेजस्वी के ससुर और काका पहली रसोई का नेग उसे देते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि यह संदेश है कि अब वो धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन रही है। इस पूरे एपिसोड में एक बात साफ नजर आती है, तेजस्वी हालात से नहीं डरती। वह उन्हें अपने संस्कारों से बदलने की कोशिश करती है। किसी को बदलने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, बस सच्चे मन से रिश्ते निभाने की जरूरत होती है, और तेजस्वी यही कर रही है। यह एपिसोड हर उस लड़की की कहानी है जो शादी के बाद नए परिवार में जगह बनाने की कोशिश करती है। उसे सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, बल्कि हर रिश्ते को समझना होता है, हर ताने को सहकर भी मुस्कुराना होता है और अपने संस्कारों से सबको जीतना होता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड केवल ड्रामा नहीं था, बल्कि भावनाओं की सच्ची तस्वीर थी।
तेजस्वी जैसी बहुएं समाज को ये सिखाती हैं कि सम्मान पाने के लिए आपको अपनी पहचान नहीं छोड़नी पड़ती। आपको बस सच्चे दिल से सबका भला करना होता है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी सही कर रही है? क्या उसका आत्मसम्मान और उसका तरीका परिवार को बदलने के लिए सही है? क्या आप उसके फैसलों से सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम फिर मिलेंगे गुम है किसी के प्यार में के अगले इमोशनल और ड्रामेटिक एपिसोड की कहानी के साथ।